टूटे हुए हैं, वहाँ पे ढक्कन काम नहीं करते। और हमारे जितने सेवरेज के जो मेन लेन है ये सारे चौक है। अगर यहाँ इसके पेप बदली करके देवे, यहाँ इसको जो है वेंजिंग करा, फिर इसका कोई हल निकलेगा। दूसरी बात ये, अगर हम इसको जो है ना चलाएंगे भी ना, आगे चल के पानी का रास्ता नहीं है। जब तक ये हमारा जो है क्लियर होगा तब उस पर कोई राय निकलेगा। मेहरबानी। अच्छा, डिस्प्ले कल मुझे कोई कंप्लेंट्स मौसूल हुई थी सादुल्ला गोट की तरफ से कि पानी की लाइनें कनेक्शन देने के लिए 6-6 हज़ार रुपये वसूल किए जाते हैं, तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? कोई आपकी पार्टी की तरफ से ले जा रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी जो है वो इस मकसद से फ़ायदा उठा रही है? अभी हम जिस मकाम पर खड़े हैं यूसुफ गोट में, ये डिस्पोजेबल जो बनाया जा रहा है, इस वक्त ज़ेर तामीर आप दिखा सकते हैं। यही डिस्पोजेबल जो बनाया गया है ये सीवरेज के मसाइल के हवाले से बनाया गया है। इंशाल्लाह इस पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और बहुत जल्द ये कंस्ट्रक्शन जैसी कंप्लीट होगी तो ये सीवरेज के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। जहाँ तक नाज़रीन, वीकली पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका ज़हीर अब्बास। आज हम मौजूद हैं बल्दिया टाउन के इलाके यूसुफ गोट में, जहां मुतअद्दिद शिकायत के बाद आज हम यहां आए हैं लोगों के मसाइल सुनने के लिए। हमने विज़िट किया, यहां पर सीवरेज का बदतरीन निज़ाम है, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं, मैनहोल के ढक्कन गायब हैं। हम बात करते हैं इलाकाई मकीनों से कि यहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं, उनके तदारुक के लिए क्या क्या किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। मसाइल तो हमारे यूसुफ गोट पे बहुत है। सबसे जो पेचीदा मसला है हमारा सेवरेज का। अगर हम इस मसले को अगर हल करें, हमारे जो पार्टी है वो हल करे, इंशाल्लाह ताला सारे मसले हल होंगे। मेन चीज़ ये, यूसुफ गोट का आबादी बहुत बड़ा है, हमें तकरीबन 60-70 ढक्कन मिला। जहाँ पे ज़रूरत था हमने वहाँ पे लगाया। कुछ ऐसे इशू है वहाँ पे जो है रिंगे टूटे हुए हैं, मनोल के छत्ते टूटे हुए हैं, वहाँ पे ढक्कन काम नहीं करते। और हमारे जितने सेवरेज के जो मेन लेन है ये सारे चौक है। अगर यहाँ इसके पेप बदली करके देवे, यहाँ इसको जो है वेंजिंग करा, फिर इसका कोई हल निकलेगा। दूसरी बात ये, अगर हम इसको जो है ना चलाएंगे भी ना, आगे चल के पानी का रास्ता नहीं है। जब तक ये हमारा जो है क्लियर होगा तब उस पर कोई राय निकलेगा। तो इलाके में मसलों मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। सेवरेज का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है। तो इंशाल्लाह ये हल कराने की कोशिश करा रहे हैं। तो जनाब MP है हमारे, जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ये फोकस कर रहे हैं, इनका बहुत शुक्रिया। जब तक ये हमारा डिस्पोज़ल तैयार नहीं होगा, जब तक ये तैयार होगा या मशीनें वगैरह लगेंगी तो पानी को रास्ता मिलेगा, पानी यहाँ से फिर आगे जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो इलाके में सेवरेज की जो लाइनें वगैरह चौक है, इनमें वेंजिंग का काम है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की है आगे। तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ये भी काम हमारे हाथ में आ जाए, तो इससे भी जल्द अज जल्द जो मसलों मसाइल हैं इनको भी हल कर देंगे। और ढक्कन का जहाँ तक की बात है, हमें 60 से 70 ढक्कन मिले, तो वो हमने जहाँ ज़रूरी था वहाँ हम लोगों ने लगा दिए। कुछ छतें टूटी हुई हैं मिनोलों की, उनके ऊपर भी हमने बात की है। कुछ जो है ना रिंगों की ज़रूरत है वहाँ पर, उनके ऊपर भी हमने बात की है। इंशाल्लाह ये अगर हमें मिलेंगे तो हम इनको लगा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज खुशकिस्मती की बात यह है कि हम यहाँ पर जब मसाइल पर बात करने के लिए आए तो हमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम यहाँ पर नज़र आई, जिन्होंने 3 रोज़ा सफाई मुहिम का आगाज़ किया है आज, और मुख्तलिफ गलियों से कचरा उठाने का काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त यूसुफ गोट के पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा वसीम खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, जिनसे जानते हैं कि इन मसाइल का हल वो कब तक करवाएंगे और क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं इनको मसाइल के हल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ज़हीर हम आपके तमाम मशकूर हैं कि आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप तकरीबन सारे मसाइल आप देख चुके हो, तो मसाइल के बारे में बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, हम इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, पूरी क़यादत की तरफ से जद्दोजहद कर रहे हैं। आप जहां हम खड़े हैं ये एक डिस्पोज़ल है जिससे हमारे इलाके मकान का सेवरेज का मसला हल हो जाएगा। हमने आपको तकरीबन आते हुए देखा, तो आपने भी देखा होगा कि हमने एक नई लाइन भी बिछाई है, जो इससे पहले जिन्होंने बिछाई वो छोटी लाइन थी। इस वक्त MP लियाकत अली आस्कानी साहब ने 24x24 की लाइन डलवाई है, जिससे इलाकाई मकीनों के मसले हल हो जाएंगे। और MP लियाकत अली आस्कानी साहब की तरफ से इफ्तिखार हुसैन शाह साहब की मेहनतों हैं, उनकी काविशों से हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। उनकी काविशों से हमें ढक्कन मिले,
सैयद इफ्तिखार शाह हुसैन और MPA लियाकत अली आस्कानी साहब की तरफ से, वो भी जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत थी हमने लगा दिए। लेकिन अभी भी यूसुफगढ़ में बाज़ मसाइल हैं, जैसे भाइयों ने बात की होगी आपके साथ कि काफ़ी मिलों की छतें टूटी हुई हैं, काफ़ी मिनोल दब गए हैं। तो उसके लिए वेंचिंग का भी हमने इफ्तिखार शाह और लियाकत अली आस्कानी साहब को बोला हुआ है, तो वो भी उन मसाइलों में लगे हुए हैं। केबल का काम भी चल रहा है पीछे से जो है ना, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पानी का भी काम स्टार्ट होगा। लेकिन इस वक्त हम ये 2 मसाइलों पे काम कर रहे हैं। एक बिजली का केबल जो MPA लियाकत अली आस्कानी साहब के बजट से पास हुआ, और दूसरा ये डिस्पोज़ल। तो माशाल्लाह ये काम बहुत बड़ा है, आपने देखा होगा, सर्वे किया होगा। तो इंशाल्लाह ताला ये जैसे जैसे मसला हल होगा तो इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं मसाइल हल करने में। वसीम भाई, हम देखते हैं दीगर इलाकों में कि टफ टायर लगते हैं या CC फ्लोरिंग होती है गलियों में, लेकिन यूसुफगढ़ में कोई एक गली भी हमें ऐसी नज़र नहीं जहाँ पर कोई पक्का रोड हो या CC फ्लोरिंग या टफ टायर लगे हों। तो इस हवाले से आप लोगों ने कोई बात की है आगे MPA साहब से? जी बिल्कुल ज़हीर भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस वक्त हमें 2 बड़े काम मिले हुए हैं, एक केबल का और दूसरा डिस्पोजल का। तो इंशाल्लाह ताला ये जैसे ही हो जाएंगे तो हम फिर वेंचिंग की तरफ जाएंगे, सारे नालों को साफ़ करेंगे। तो उसके बाद MPA साहब से बात हो गई है, उन्होंने भी हमें जो है ना CC फ्लोर का काम दिया हुआ है, लेकिन वो रुका इसलिए है कि आप देख लो कोई निज़ाम नहीं है, यानी कि किसी गली से आप जा नहीं सकते हो। तो जब जा नहीं सकते हो तो फिर काम कैसे होगा? तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारी वेंचिंग का काम हो जाएगा, एक बार गलियां सूख जाएंगी, सीवरेज का सिस्टम सेट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह CC फ्लोर है। लियाकत अली आस्कानी साहब ने और इफ्तिखार शाह साहब ने हमारे CC फ्लोर का भी काम डाला है। अच्छा, पानी का जो मसला है उस हवाले से भी कोई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है या अभी बात करेंगे उस हवाले से? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह 8 इंची लाइन हमें दी गई है जो 100 फुट रोड मोहम्मदी मस्जिद तक आई है। तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी काम चल रहा है। मज़ीद MPA साहब ने उसके लिए भी फ़ाइल बनाई हुई है, उस पर भी काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि मार्च या अप्रैल में वो काम भी स्टार्ट होगा। अच्छा, कल मुझे कोई कंप्लेंट्स मौसूल हुई थी सादुल्ला गोट की तरफ से कि पानी की लाइनें कनेक्शन देने के लिए 6-6 हज़ार रुपये वसूल किए जाते हैं। तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? कोई आपकी पार्टी की तरफ से ले जा रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी जो है वो इस मकसद से फ़ायदा उठा रही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी की तरफ से आप देख रहे हैं कि हम ही इस इलाके की क़यादत कर रहे हैं, तो पार्टी की तरफ से इससे कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर कोई अपनी मदद आपके थ्रू अगर ले रहे हैं, कोई काम करवा रहे हैं तो वो बात अलग हो सकती है, लेकिन पार्टी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि हम खुद खड़े थे, MPA लियाकत अली आस्कानी साहब ने वो लाइन डलवाई, फिर उसको कनेक्शन करवाया। अगर आप मुझे बोलते तो मैं वो आपको NOC भी दिखा देता ना, तो NOC भी हमारे ऑफिस में पड़ी हुई है। तो हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब। जी नाजरीन, मसाइल तो बहुत हैं, यूसुफगढ़ मसाइलिस्तान बना हुआ है। एक बात यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताता चलूँ कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में यूसुफगढ़ की आवाम ने बाइकआउट किया था इलेक्शंस का। उसके बाद मसाइल पर नज़र रखते हुए इलाकाई जो मकामी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने कोशिश की MPA साहब तक बात पहुंचाई कि यहाँ पर मसाइल हैं, इनके हल के लिए कुछ किया जाए। तो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, इंशाल्लाह इसका जो नतीजा है वो आइंदा दिनों में आपको नज़र आएगा। इस वक्त हमारे साथ ज़िया खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। नेवल मुशर्रफ कॉलोनी में ज़कात वशर कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इनसे जानते हैं कि वो यूसुफगढ़ के मसाइल और उनके हल के लिए इनका मौक़िफ़ क्या है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ कि और आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप आए यूसुफगढ़ जैसे पसमानदा इलाके में, आपने यहाँ एक रिपोर्टिंग करी अपनी, और इस पे आपको मेरी तरफ से सुर्ख सलाम है कि आप इस पसमानदा इलाके में आकर और नुमाइंदगी कर रहे हैं, गरीबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आवाम के दिल जीत रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यूसुफगढ़ बल्दिया टाउन, बल्कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, बल्कि कराची की मैं कहता हूँ कदीम आबादियों में शुमार होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीपल पार्टी का वोट बैंक है यूसुफगढ़, और यहाँ से हमारे MPA PS 112 के MPA लियाकत आस्कानी साहब जीते इलेक्शन 2018 में, और MNA कादिर पटेल साहब जीते हैं। तो जहाँ तक आपने मसाइल के इश्यूज़ पे बात करी, तो मसाइल हर इलाके में इस वक्त मौजूद हैं और यूसुफगढ़ में भी मौजूद हैं, लेकिन उन मसाइल का हल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो मसाइल हल कर रही है। कोई और जमात आपने नहीं देखा होगा कि वो यूसुफगढ़ में आकर कोई गटर का ढक्कन लगा रही है या सीवरेज की लाइन लगा रही है या CC फ्लोरिंग करा रही है या पानी की लाइन लगा रही है। तो ये पीपल पार्टी कर रही है और पीपल पार्टी करती हुई आई है, करती रहेगी और इंशाल्लाह करती रहेगी।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के PS 112 के जो MP है लियाकत अस्कानी साहब, उनका हल्का इंतखाब भी यूसुफ गोट है और उनके सपोर्टर भी हैं और वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं यूसुफ गोट की आवाम से। बाखुदा जब भी हम मीटिंग में बैठते हैं कहीं भी उनके साथ, तो वो हमेशा यूसुफ गोट की बात करते हैं, हमेशा यूसुफ गोट की और माच गोट की, सजन गोट की, इनकी ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों से उनको खुसूसी मोहब्बत, खुसूसी लगाव है। अभी हम जिस मकाम पर खड़े हैं यूसुफ गोट में, ये डिस्पोजेबल जो बनाया जा रहा है, इस वक्त ज़ेर तामीर आप दिखा सकते हैं। यही डिस्पोजेबल जो बनाया गया, ये सीवरेज के मसाइल के हवाले से बनाया गया। इंशाल्लाह इस पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और बहुत जल्द ये कंस्ट्रक्शन जैसी कंप्लीट होगी तो ये सीवरेज के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। जहाँ तक रही मैन होल्स के ढक्कन की बात और पानी की बात, पानी की लाइन की बात और CC फ्लोरिंग की बात, तो एक तरीकाकार होता है। सबसे पहले किसी इलाके में कोई भी तरक्याती काम शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी सीवरेज ठीक की जाती है, फिर सीवरेज के बाद उसकी पानी को ठीक किया जाता है, फिर उसके बाद उस गली को CC फ्लोर किया जाता है। जैसे आपने मुशर्रफ कॉलोनी के अंदर देखा, मुशर्रफ कॉलोनी में हमने भी यही चला, आपने अपने चैनल से भी चलाया, खुद आके अपनी आंखों से देखा। तो इसी तरह यूसुफ गोट में मसाइल का जो हल का आगाज़ हो चुका है, काम का आगाज़ हो चुका है। यूसुफ गोट के अंदर बेहतरीन हमारी टीम काम कर रही है, वसीम खासकली की क़यादत के अंदर और दीगर दोस्तों की क़यादत के अंदर ये पूरी टीम काम कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो अभी ये सीवरेज के मसाइल हैं, ये हल हो रहे हैं। इसके बाद जनाब अली आपका पानी की जो लाइन है वो भी मंजूर हो चुकी है। वहाँ पर बिल्कुल जैसे ही सीवरेज के काम ख़त्म होंगे पानी की लाइन के ऊपर फोकस करेंगे। पानी की लाइन जैसे ही कंप्लीट होगी इंशाल्लाह जो भी गलियाँ हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में, मुझे जो मालूमात हैं थोड़ी बहुत, कि 22 से 23 हज़ार स्क्वायर फुट जो है वो यूसुफ गोट के लिए MP लियाकत अस्कानी साहब ने जो है वो मंजूर करवा चुके हैं CC फ्लोरिंग, और वो जैसे ही ये काम कंप्लीट होंगे उसके बाद आखिरी स्टेप पर वो CC फ्लोरिंग किया जाएगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट के सदर MP लियाकत अस्कानी साहब का भी और हमारे जो PS की तंजीम है उनके सदर मूसा मेंगल साहब का, हमारे जनरल सेक्रेटरी इफ्तिकार शाह साहब का, और इस टीम का जो वहाँ पे खड़े होकर अपनी तमाम जो है वो तवानाइयाँ सर्व कर रही है, आवाम के मसाइल हल कर रही है, अपना टाइम दे रही है। ये पीपल्स पार्टी के जाले जो उनके साथ खड़े हुए हैं, रात दिन अपनी अंत तक मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। तो इन जालों को भी मेरा तरफ से सुर्ख सलाम है। इंशाल्लाह जो भी मसाइल हैं यूसुफ गोट के MP लियाकत अस्कानी साहब की क़यादत में, वसीम खासकली की सरबराही में इंशाल्लाह वो हल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जया साहब। यहाँ पर नाजरीन आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि मवाज गोट के मुतअद्दिद मैनहोल्स में से कंक्रीट ब्लॉक और बोरियाँ बरामद हुई गटर के ढक्कन ना होने की वजह से। तो खुदारा ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर कहीं आप देखें कि मैनहोल का ढक्कन नहीं है तो कुछ कवर के तौर पर लगा दें। अगर कोई ऐसा शख्स आपको नज़र आता है कि जो इस तरह की हरकतें करता है तो कानून के हवाले करें ताकि आपको कोई मसाइल का सामना ना करना पड़े।